हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग एकदम ठीक होंगे, अपना ख्याल रख रहे हो, पॉजिटिव रह रहे हो। और आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं ये चैनल रीडिंग है। देखते हैं आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं, क्या चल रहा है उनके मन में, क्या कुछ वो सोच रहे हैं आपको लेकर। कलेक्टिव रीडिंग है, ऑल साइंस के लिए है, जनरल है। हर चीज़ आपसे मैच नहीं करेगी, मैं तो चाहती हूँ करे, और अगर हो जाती है तो बहुत ही अच्छी बात है। पूरा वीडियो देखिएगा, छोटा सा वीडियो होगा, बहुत लंबा चौड़ा वीडियो मैं नहीं कर रही हूँ। एंड टाइमलेस है, तो जब कभी भी आप देखना चाहते हो या ओपन हो जाता है आपके सामने, इट डेफिनेटली विल रेजोनेट टू योर सिचुएशन। तो चलिए शुरू करते हैं आज के रीडिंग से। चैनल रीडिंग है तो कोई टॉपिक नहीं है स्पेसिफिक, लेकिन ओवरऑल आपके पर्सन पे ही फोकस रहेगा। क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, क्या चल रहा है उनके मन में, जिनसे आप प्यार करते हो, जिनके बारे में आप सोच रहे हो, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, क्या चल रहा है उनके अंदर आपको लेकर। ओके, सो पहला कार्ड हमारे पास 8 ऑफ स्वॉर्ड्स है, जो कि एक जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस कार्ड है। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, पहले 2 कार्ड्स देखकर जो मुझे फीलिंग आ रही है, आई थिंक आपके पर्सन आपसे दूर भाग रहे हैं। इमोशनली हो, फिज़िकली हो, एक डिस्टेंस क्रिएट हो गया है आप दोनों के दरमियान। आप दोनों एक दूसरे से, मुझे लगता है, बिल्कुल बात नहीं कर रहे हो, बिल्कुल डिस्कनेक्टेड से दिख रहे हो मुझे। कहीं ना कहीं एक ब्लॉकेज क्रिएट हो गई है। हो सकता है उन्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो, या आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, या आप दोनों को एक दूसरे को लेकर कोई गलतफहमी हो गई है। कोई चीज़ है जो उनके ऊपर बार बार उनको हर्ट हो रहा है, किसी चीज़ को लेकर बार बार उसी के बारे में सोच रहे हैं, उसी को लेकर फील कर रहे हैं, और उसकी वजह से उन्हें बहुत हर्ट भी हो रहा है। सो अच्छे और पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में नहीं दिख रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रेस में दिख रहे हैं। कहते हैं ना, हम रेस्टलेस एनर्जी में दिख रहे हैं मुझे बहुत ज़्यादा। एंड भले वो आपसे दूर हो गए हैं या बात नहीं कर रहे हैं, सेपरेटेड है, बट आपकी मेमोरीज कंटिन्यूसली उनके साथ है, कंटिन्यूसली वो आपके बारे में ही सोच रहे हैं। ओके, बट समथिंग इज़ हर्टिंग देम। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उन्हें हर्ट कर रही है। मे बी कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड हुआ है आप दोनों के बीच में, जो कि उन्हें बार बार याद आ रहा है। नेक्स्ट इज़ द 3 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। देखिए, पहली बात तो मुझे लगता है कुछ लोग यहाँ पे एक साथ काम करते हैं, या फिर आपकी शादी फिक्स हो गई थी इनके साथ, फैमिली के परमिशन के साथ में भी शादी फिक्स हो रही थी या हो गई थी, और उसके बाद प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गई। किसी किसी के लिए मे बी आपकी एंगेजमेंट हो गई थी इनके साथ। मैं हर एक की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि जनरल रीडिंग है, इसलिए मैं जो मुझे दिखता है स्पेसिफिक चीज़ें मैं बताती हूँ। किसी की मे बी एंगेजमेंट हो गई थी, किसी की मे बी फैमिली के सामने सब कुछ बातचीत हो गई थी, फिक्स हो गया था सिचुएशन, एंड उसके बाद उन्होंने छोड़ दिया या दूर चले गए आपसे। और जो दूसरे लोग हैं जिनके साथ आपकी फ़िक्स नहीं हुई है शादी, जो अलग दूसरे लोग हैं, दूसरे ग्रुप के जो लोग हैं, मुझे लगता है कि मे बी आप दोनों एक साथ काम करते हो, स्टडी करते हो, एक ही क्लास से हो, या एक ही कलीग्स हो, या बॉस एंड एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है आपका। तो मुझे लगता है कि ये पर्सन ना उतना ही आपसे बातचीत कर रहे हैं, जितना काम है उतना ही बातचीत हो रही है। अगर आप बिज़नेस पार्टनर्स हो तो मे बी बिज़नेस से रिलेटेड ही बात हो रही है। तो बहुत कैजुअल एंड बहुत फॉर्मल बातें हो रही है आप दोनों के बीच में। एंड मुझे लगता है जब भी आप दोनों बात कर रहे हो या कम्युनिकेट करते हो, कोई ना कोई आपके बीच में होता है मीडिएटर। लाइक एक हो सकता है उनके फ्रेंड हो, या आपके फ्रेंड हो, या कोई ऑफिस का दूसरा पर्सन हो, या आपके बिज़नेस का कोई दूसरा पर्सन हो। तो आप दोनों को अपनी बात क्लियरली एक सामने से के साथ शेयर करने के लिए वैसा वक्त ही नहीं मिल रहा है। अदर्स ऑफ यू, आई थिंक एक चीज़ और जो मैं नोटिस कर रही हूँ, मुझे लगता है ये पर्सन और आप दोनों का बेसिक इंटेंशन ये है कि भाई हमें एक दूसरे से कनेक्ट करना है, एक दूसरे से बात करनी है, सॉर्ट आउट करना है। हो सकता है कि वो अपने किसी फ्रेंड को आपके पास भेजे, या किसी फ्रेंड से बात करे आपके, या अपने किसी फ्रेंड को आपसे बात करने के लिए भेजे, या अगर फैमिली से इन्वॉल्व हो सकता है उनके मदर का कॉल आ जाए, फादर का कॉल आ जाए। तो कोई ना मुझे आप दोनों के बीच कॉम्प्रोमाइज़ कराने के लिए आने वाला है, ऐसा दिख रहा है, या वो किसी की हेल्प ले सकते हैं।
नेक्स्ट यहाँ पे है द मून विच इज़ पाइसीज एनर्जी। देखिए मुझे लगता है आपके पर्सन बहुत ज़्यादा आपको याद कर रहे हैं, बहुत मिस कर रहे हैं आपको, कंटिन्यूसली आपके बारे में सोच रहे हैं, फीलिंग्स में है, अभी भी प्यार करते हैं, क्योंकि मून डिनोट्स इमोशंस और कहीं ना कहीं अभी भी इमोशनली कनेक्टेड है आपसे। भले ही वैसा दिख नहीं रहा बाहर से, दूर से अगर देखा जाए तो, बट स्टिल देयर आर इमोशंस, अभी भी यहाँ पे इमोशनल डिस्कनेक्ट नहीं हुआ है। मे बी अपने फीलिंग्स छुपा रहे हैं आपसे। ओके कुछ ऐसी बातें हैं जो वो फील तो कर रहे हैं बट वो सामने नहीं आ पा रही है। तो मुझे ना काफ़ी डिस्ट्रेस्ड माहौल दिख रहा है आप दोनों के बीच में, बहुत सैड फील कर रहे हैं, बहुत अकेला फील कर रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं, आपके ड्रीम्स देख रहे हैं। सो ये एक एनर्जी, तो हैप्पी फील नहीं कर रहे बेसिकली। ओके नेक्स्ट जो कार्ड है वो है यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न। देखिए मुझे कहीं ना कहीं फील होता है कि किसी को, या तो आपको या तो उनको, एक नई शुरुआत करनी है। ओके और वो शुरुआत सामने वाला पर्सन चाहता है कि बहुत स्टेबल हो, या तो ये आपकी फीलिंग है कि आप चाहते हो कि अगर ये पर्सन अभी आए मेरे पास तो स्टेबिलिटी के साथ आए, क्योंकि ये पेंटिकल्स की एनर्जी है तो आप स्टेबिलिटी एक्सपेक्ट करते हो। मुझे पता नहीं क्यों ये आपकी फीलिंग लग रही है कि आप स्टेबिलिटी चाहते हो, और एग्जैक्टली वही ये पर्सन प्रोवाइड करेंगे नियर फ्यूचर में। अभी हर एक के लिए टाइमिंग अलग होगा, किसी के लिए 2 हफ्ते है, किसी के लिए 4 महीने हैं, किसी के लिए 6 महीने हैं। अभी ये डिवाइन टाइम आपका कब आ रहा है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो हम इतना डीप नहीं जाएंगे, लेकिन डेफिनेटली मुझे लगता है जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वो आपको दिया जाएगा, वो आपके सामने प्रेजेंट किया जाएगा इस पर्सन की तरफ से। व्हाट मोर। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है 4 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न। देखिए डेफिनेटली ये पर्सन अपने फीलिंग्स को होल्ड इन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा छुपा रहे हैं। हो सकता है कन्फ्यूजन में हो सकता है उन्हें समझ में नहीं आ रहा हो कि कैसे, क्या रिएक्ट करना चाहिए, कैसे रिएक्ट करना चाहिए। बहुत प्रैक्टिकली सोच रहे हैं मे बी, अपनी ही कोई बात को सच प्रूव करना चाहते हैं। तो बेसिकली ये पर्सन कुछ अच्छा डिसीजन या कह लो अच्छा एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। ओके जिसकी वजह से आपको देखने से भी ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन बहुत स्टबर्न है, ये नहीं मानेंगे, ये नहीं समझेंगे, विच इज़ ट्रू पार्टली, क्योंकि ये पर्सन अभी स्टेट ऑफ माइंड में ही है। नेक्स्ट जो है वो है डेथ, विच इज़ अ स्कॉर्पियो एनर्जी। देखिए कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हाँ आप दोनों के बीच में एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, धीरे धीरे चीज़ें बदल रही है, जो मे बी आपको दिखाई नहीं दे रही है आँखों से, बट इस पर्सन के रवैये में, इस पर्सन के थिंकिंग में, इस पर्सन के बिहेवियर में, एक्शन में जो वो नेक्स्ट लेने वाले हैं उसमें काफ़ी चेंजेस आप देखोगे। क्योंकि बॉटम डेक में इस वक्त है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, जो कि एक टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न एनर्जी है। ये पर्सन स्लो मूविंग एनर्जी में है इस वक्त, तो दे विल टेक देयर ओन टाइम, वो अपना वक्त लेंगे, समझेंगे, जानेंगे, एंड एक न्यू ब्रांड बिगनिंग होगी आप दोनों के बीच में। एक ट्रांसफॉर्मेटिव स्टेज जिससे वो गुजर रहे हैं, कुछ चीज़ें उनको रियलाइज़ होनी है और कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस उनके अंदर हो रहे हैं जो इस रिश्ते के लिए अच्छे हैं, जो इस रिश्ते के लिए बेटर है बेसिकली। ओके उनको अपना टाइम लेने दीजिए, क्योंकि क्या है ना, अगर आप किसी को बहुत फोर्स करते हो, बहुत पुश करते हो ना, तो जो चीज़ें उन्हें समझनी चाहिए वो उतने अच्छे से उन्हें समझ में नहीं आती है। ओके तो रियलाइज़ होने दीजिए, वरना कुछ पैटर्न्स है वो रिपीट होंगे। अगर वो बार बार आपको छोड़ के जाते आते हैं तो वो तब तक ठीक नहीं हो पाएगा जब तक आप उनको अपना वक्त नहीं देते हो संभलने के लिए। नेक्स्ट कार्ड आपके लिए है किंग ऑफ पेंटिकल्स, ये उनकी एनर्जी है। देखिए ये पर्सन चाहे तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं, आपके प्यार की, आपके फीलिंग्स की। ये चाहे तो आपको अपना हक दे सकते हैं, प्यार दे सकते हैं, कमिटमेंट दे सकते हैं, स्टेबिलिटी दे सकते हैं, क्योंकि दिस इज़ अ किंग ऑफ पेंटिकल्स। बेसिकली ये इंसान के पास सब कुछ है, स्टेबिलिटी है, मे बी आपसे एज में बड़े हैं, मैच्योरिटी है, सब कुछ है, बट दे चूज़ टू कीप इट टू देमसेल्व्स। उन्होंने चूज़ किया उसको अपने पास ही रखना, जो कि गलत है। मुझे नहीं लगता कि अगर वो ऐसे स्टेट में रहेंगे तो वो अपना प्यार आपसे शेयर कर पाएंगे। एंड जैसे मैंने कहा 2 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न बॉटम में है। आई थिंक दे डोंट नो हाउ टू शेयर, उन्हें एक्सप्रेस करना, शेयर करना, फीलिंग्स को, प्यार को, टाइम को, अटेंशन को अच्छे से नहीं आता। यू नो दे गेट
किसी किसी के लिए हो जाता है ऐसा कि वो प्यार और बाकी चीज़ें उनकी लाइफ की बैलेंस नहीं कर पाते और इनके लिए एग्जैक्टली वही सिचुएशन हो रही है। हो सकता है कि वो काफ़ी उनके ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, मे बी उनके फैमिली की या उनके घर वालों की, किसी और की, या मे बी कोई लोग आप में से किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स ऑल्सो डिनोट्स दैट। तो या दे हैव सम सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, या अपने करियर को लेकर ट्रिगर्ड है, या कोई एग्ज़ाम है, या कुछ तो है जिसकी वजह से ये अपने आप को रोक लेते हैं, जो इनको रोक देता है। ओके, वन मोर प्लीज़। ओके, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये तो मैंने पहले ही बोला आपको, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस है। डेफिनेटली ये पर्सन कन्फ्यूजन में है, इनको समझ नहीं आ रहा है, इनका डिसीजन नहीं हो पा रहा है, काफ़ी देखिए यहाँ पे भी मून है और बॉटम डेक में जो कार्ड है 8 ऑफ कप्स, वहाँ पे भी मून है। तो डेफिनेटली अनक्लैरिटी है इस पर्सन के अंदर। दो ही इज़ अ किंग ऑफ पेंटिकल्स, बट फिर भी अनक्लैरिटी है, ही डजंट नो हाउ टू डील। को कभी कभी हो जाता है कि हमें जब अच्छा इंसान मिलता है हम उसको समझ नहीं पाते हैं, उसको हैंडल कैसे करना है, उसके प्यार को कैसे हैंडल करना है। और एग्जैक्टली आपके पर्सन के साथ यही हो रहा है कि दे डोंट नो हाउ टू डील विथ यू। इस प्यार को कैसे संभाला जाए, इस प्यार को कैसे आगे बढ़ाया जाए, क्या किया जाए इसके साथ, राइट। सो दैट इज़ वॉट, बट दे आर नॉट हैप्पी। यहाँ पे 8 ऑफ कप्स है, दे आर अनसेटिस्फाइड। ये एक डिससेटिस्फैक्शन का कार्ड है, डेफिनेटली डिसअपॉइंटेड है, अनसेटिस्फाइड है। दो प्यार है, बट ये प्यार से परे देख रहे हैं, ये कुछ और ही, मे बी इनका ध्यान नहीं है कि उनके पास क्या है। दे हैव दीज 8 कप्स एंड द 9th कप इज़ विद देम। सो उनके पास इमोशनल एक ऐसा पर्सन है, लाइक आपकी बात कर रही हूँ मैं, उनके पास एक हीरा है बट वो पत्थरों को देख रहे हैं। ओके, सो दैट इज़ देयर चॉइस, वो क्या चूज़ कर रहे हैं वो उनके ऊपर है, वी कांट कमेंट ऑन दैट। आगे बढ़ते हैं और आपके फीलिंग्स भी देख लेते हैं। लेट्स सी व्हाट आर यू फीलिंग लाइक। मुझे एक और डेक चाहिए, सो आई यूज़ दिस डेक। सो मैं जो डेक यूज़ कर रही हूँ वो है ये वाला। लेट्स सी आप क्या फील कर रहे हो, क्विक देख लेते हैं। 3 कार्ड्स चाहिए मुझे आपकी फीलिंग्स के लिए। हाउ आर यू फीलिंग राइट नाउ, व्हाट आर यू फीलिंग राइट नाउ, कैसा महसूस कर रहे हो आप इस पर्सन के लिए। पहला जो कार्ड है वो है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। यहाँ पे 10 ऑफ स्वॉर्ड्स हैं, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, एंड लास्ट कार्ड है यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, एंड बॉटम डेक में 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। सी यू बोथ आर गोइंग इन दी अपोजिट डायरेक्शन बट विथ अ हैवी हार्ट। काफ़ी मेमोरीज़ है आपके भी दिल में। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं सिर्फ अभी की बात कर रही हूँ, करंट एनर्जीज़ की। ये एनर्जीज चेंज होंगी डेफिनेटली, बट अभी ना आप बहुत हैवी हार्ट से आगे बढ़ रहे हो। आपको लग रहा है कि जैसे अभी आपके लिए यहाँ पे कुछ नहीं है। मे बी इस पर्सन ने आपको इतना पुश किया है आपके लिमिट्स को कि यू फील देयर इज़ ओनली वन वे, दैट इज़ वॉकिंग अवे। ठीक है, तो आप काफ़ी हैवी हार्ट से आगे बढ़ रहे हो। मेमोरीज़ आपके पास भी है, आप भी हर्ट हो, आप भी डिसअपॉइंटेड हो। एंड मुझे लगता है कि आपको एक ही चीज़ चाहिए इस पर्सन से, वो है कंसिस्टेंसी, स्टेबिलिटी। और यू आर लाइक, अगर मुझे वो मिल जाता है आई एम डन, मुझे इतना ही चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आई हैव एवरीथिंग, आई जस्ट वांट योर लव, योर टाइम, अटेंशन, स्टेबिलिटी, कंसिस्टेंसी। बट शायद आपको अब लगने लगा है कि ये पर्सन नॉन कमिटल है, ये भागते रहते हैं यहाँ वहाँ, ये वो करते रहते हैं। स्टेबिलिटी इनके साथ शायद ही आपको मिल पाएगी, ऐसा भी आपको लगने लगा है। एंड दैट इज़ इसी वजह से आप मे बी कोई टफ डिसीजन ले रहे हो इस वक्त, जो कि है आगे बढ़ना या अपने लाइफ पे फोकस करना या डायरेक्शन चेंज करना, बिकॉज यू थिंक दिस इज़ एन एंड। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में हो, आप बहुत पेन से गुजर रहे हो, क्योंकि यू लव्ड दिस पर्सन। आपने बहुत एक्सपेक्ट रखा है इस पर्सन से, इस पर्सन ने बहुत समय लिया है, आपने बहुत वक्त भी दिया इस पर्सन को, बहुत पेशेंस रखा है। सी आगे जाके मुझे सिचुएशंस बेटर होते हुए दिख रहे हैं आप दोनों के बीच में। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, मे बी ये वक्त आपके लिए ऐसा है। और क्योंकि हम ये करंट एनर्जीज देख रहे हैं, डेफिनेटली ये चेंज होंगे, आगे के रीडिंग्स में आप देख पाओगे। और ये जनरल रीडिंग है, हर एक के लिए है, तो कुछ चीज़ें मैच करेगी, कुछ चीज़ें मैच नहीं करेगी। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये पर्सन बस भटक गए हैं, दे आर गोइंग टू कम बैक ऑन ट्रैक। सो आपको बस उनका पेशेंटली वेट करना है। ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड और आपके लिए कुछ लव मैसेजेस देखते हैं। अब प्यारी व्यारी बातें करते हैं अब देखते हैं ये पर्सन क्या लव मैसेजेस देना चाहते हैं आपको। सबसे पहला जो रोमांटिक एक प्यारा सा मैसेज है वो है, ये दुनिया सही नहीं, क्या ये दूरियां सही नहीं जाती। ओके, तो जो दूरियां है आपके साथ, दे कांट टेक इट। नेक्स्ट जो मैसेज है, तुम्हारी बाहों में सुकून है। सो दे वांट टू हग यू, उनको आपको हग करना बहुत पसंद है। एंड दे फील काम,
जब से तुम दूर हो गए हो तब से एक पल भी चैन नहीं है। सो आई थिंक मैंने जैसे आपको शुरुआत में बोला, काफ़ी रेस्टलेस एनर्जी मुझे फील हो रही है। तुमसे ढेर सारी बातें करनी है, सो दे वांट टू टॉक टू यू, बहुत सारी बातें शेयर करनी है आपसे। एंड आखिरी मैसेज है, तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकता। सो मे बी आपको उन्होंने रोते हुए देखा है ना, आप उन्हें वो बिल्कुल पसंद नहीं है, वो हमेशा आपको हंसते हुए रखना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। एंड या दैट्स इट। एक ओरेकल एडवाइस निकालते हैं, जनरल एडवाइस निकालूंगी मैं, सिर्फ लव लाइफ के बारे में नहीं है, बट हो सकता है कि लव लाइफ के बारे में भी हो। एडवाइस क्या रहेगी इस जो व्यूअर्स हैं हमारे लिए, उनके लिए एक जनरल एडवाइस क्या रहेगी? जनरल मतलब कुछ भी एरिया ऑफ लाइफ से हो सकता है आपके लिए। सो या दिस इज़ अ फर्म फाउंडेशन नंबर 4। ओके, तो बेसिकली मुझे लगता है कि आपको आप जो भी कर रहे हो या जो भी चाहते हो उसमें स्टेबिलिटी नहीं है, तो उसमें स्टेबिलिटी पाने की कोशिश आपको करनी है, क्योंकि जब तक आपका फाउंडेशन ही स्थिर या फर्म नहीं होगा तब तक उसके ऊपर आप कुछ भी इमारत बांधोगे, चाहे वो रिश्ते की इमारत हो, चाहे वो आपके करियर की इमारत हो, चाहे वो आपके पैसों की इमारत हो, कुछ भी हो, अगर बेस ही उसका अच्छा नहीं रहेगा तो ऊपर कुछ भी बांधोगे वो ढह जाएगा। सो अपना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करिए, फिर आगे सब कुछ अच्छा होगा। ओके, सो दैट्स इट। अगर ये क्विक रीडिंग आपको पसंद आई है, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले। और सुबह की रीडिंग अगर आपने मिस कर दी है किसी वजह से, नीचे फर्स्ट कमेंट पे आपको वो रीडिंग मिल जाएगी। सो चेक इट आउट। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो गाइज। अपना ख्याल रखिएगा। और हाँ, जाने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने बेल नोटिफिकेशन नहीं दबाया है किसी वजह से, किसी कारण, तो प्लीज़ उसको प्रेस कर दीजिएगा। और ऑल नोटिफिकेशन स्क्रीन पे अभी फ्लैश हो रहा होगा, ऑल नोटिफिकेशंस भी दबाइएगा। एंड ताकि कोई भी पोस्ट या अपडेट या जो भी मैं अपडेट करती हूँ वो आप मिस ना करो। ओके, एंड अगर आपको नोटिफिकेशंस नहीं मिल रही है वीडियो की, मुझे एक बार बता दीजिएगा कमेंट्स में कि हमें नोटिफिकेशन नहीं आती है। सो आई विल ट्राई टू टॉक टू द यूट्यूब टीम। सो या, सी यू नेक्स्ट वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा।